नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के समय में भारत और अमेरिका के बीच भयंकर टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ बोझ डाल दिया है। इसका कारण यही है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन इस टैरिफ वॉर को अब मोदी वॉर का नाम दिया जा रहा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने इस वॉर को मोदी वॉर का नाम दे दिया है। ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में भारत पर जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया है। पीटर नवारो ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को ऊंची कीमत पर बेचता है, जिससे रूस के हाथ में मोटा पैसा आता है और रूस इसी पैसे को यूक्रेन वॉर में खर्च कर रहा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध को दुनिया के लिए खतरा बताया है। तो हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट लेटर भेजा है, जिसके माध्यम से जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ होकर भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही है। इधर नवारो साहब ने भारत को कहा है कि तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो, यानी कि ये चीन की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे अलग अलग जमीनों को कब्जा कर लिया है और तुम रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो। इन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारत रूस से आज तेल खरीदना बंद कर दे तो हम कल ही एक्स्ट्रा 25% टैरिफ खत्म कर देंगे। पीटर नवारो ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले करके वहां के लोगों को मारता है, फिर यूक्रेन हमारे और यूरोप के पास आकर कहता है कि हमें और पैसे दो। इस तरह अमेरिकी टैक्स पेयर्स को नुकसान होता है। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि भारत की नीतियों से अमेरिका में सभी को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी जनता, कारोबार, कामगार सब हार रहे हैं क्योंकि भारत ने बहुत ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं। इसकी वजह से अमेरिका में नौकरियां जा रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों की आमदनी और बढ़ी हुई मजदूरी भी खत्म हो रही है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स को भी घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनका पैसा आखिरकार मोदी की जंग में इस्तेमाल हो रहा है। नवारो ने तेल आयात पर भारत के दावों को खारिज किया है। इन्होंने मोदी पर घमंडी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत का हर रोज 15 लाख बैरल रूसी तेल खरीदना यूक्रेनी लोगों को मारने के लिए हथियार, ड्रोन और बम खरीदने के लिए काफी है। दरअसल ट्रंप पहले भी भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को बढ़ावा देने का आरोप लगा चुके हैं। इसे भारत ने गलत बताते हुए कहा था कि हम अपने देश की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। वहीं नवारो ने टैरिफ बढ़ाने का बचाव करते हुए भारतीय व्यापार नीतियों को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत में 25% टैरिफ इसलिए लगाए गए क्योंकि वे व्यापार में हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस के सलाहकार ने भी कहा है कि अगर भारत नहीं झुका तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा है कि अगर भारत ने व्यापार को लेकर अपना रुख नहीं बदला तो ट्रंप और सख्ती करेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर भारत झुकने से इनकार करता है तो ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे। हैसेट ने कहा है कि व्हाइट हाउस भारत के रवैये से निराश है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना कर दिया है, लेकिन भारत अब भी अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका और कड़े कदम उठा सकता है। हैसेट ने बताया है कि भारत पर टैरिफ रूस पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं ताकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराया जा सके और लाखों लोगों की जान बच सके। हम आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। युद्ध के कारण हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं और लाखों यूक्रेनियन विस्थापित हुए हैं। जून 2023 तक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग चुके हैं। ट्रंप ने इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठक की है। हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ अलास्का में बैठक की थी, जो 80 वर्षों में किसी रूसी नेता की पहली अलास्का यात्रा थी। इधर जेलेंस्की ने कहा है कि बिना शर्त सीज फायर हो तो हम तैयार हैं। ट्रंप ने 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ट्रंप ने इस बातचीत को सफल बताया था। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि यह अब तक की उनकी सबसे अच्छी बातचीत रही। जेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत के दौरान कहा था कि वो यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज़्यादा हमले करने का मौका मिल सकता है। जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे सिद्धांत और हमारे जमीन से जुड़े फैसले नेताओं के स्तर पर ही होंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। जेलेंस्की ने बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की थी।